आज हम कक्षा अष्टम की पाठ्य पुस्तक रुचिरा संस्कृत में इससे पूर्व 3 श्लोक आपको करा चुकी हूँ। आज है हमारा चतुर्थ नंबर वाला श्लोक, नंबर 4 वाला। देखिए, श्लोक बड़ा ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। पीतवा रसम तो कटुकम मधुरम समानम। पीतवा पीकर, रसम रस, तो कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम समान रूप से। माधुर्य में मधुर प्लस एव का अर्थ होता है ही। जनियेत उत्पन्न करती है कौन? मधुमक्खी का, अर्थात मधुमक्खी। असो यह है कौन? मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर क्या करती है? मधुर रस का ही निर्माण करती है। संत तथा प्लस एव, संत अर्थात सज्जन, तथा एव उसी प्रकार से, सम समान, समान रूप से। सज्जन, सज्जन जानते ही आप क्या होते हैं? जो जिनका व्यवहार प्रत्येक स्थिति में समान होता है, मधुर रहता है। दुर्जन अर्थात जो थोड़ा सा दुर्जनता का व्यवहार करते हैं। ठीक, तो सज्जन और दुर्जन की यहाँ पर बात बताई गई है। किसके उदाहरण के द्वारा? मधुमक्खी के उदाहरण के माध्यम से। श्रुतवा सुनकर, वचे वाणी बातें, मधुर मीठी, रस मतलब रस सूक्तम, रस सूक्तम अर्थात मीठी वाणी बोलते हैं। सर्जनती निर्माण करते हैं कौन? सज्जन पुरुष। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर केवल मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी, जो सज्जन लोग होते हैं, वे चाहे कोई उनके सामने कड़वे वचन बोले, चाहे उनके सामने कोई किसी भी प्रकार के वचन बोले, तो वे मधुर रस का ही निर्माण करते हैं, अर्थात मधुर बातें ही बोलते हैं, मधुर वाणी ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका व्यवहार बदल जाता है। तो इसके माध्यम से हमें, श्लोक के माध्यम से हमें समझाया गया है कि हमें भी प्रत्येक स्थिति में समान रहना चाहिए, सज्जनों की तरह। जिस प्रकार से एक मधुमक्खी कड़वा और मधुर रस पीकर भी एक ही रस का निर्माण करती है। किसका? मधुर रस का। उसी तरह हमें भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, अपने जीवन में इसको अपनाना चाहिए कि सज्जन व्यक्ति किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते हैं। देखिए, अब संस्कृत में ये इससे पूर्व मैंने अभी क्या पढ़ाया आपको? नंबर 4 वाला श्लोक। अब नंबर 5 वाला देखिए। विहाय पुरुषम यो ही, विहाय छोड़कर, पुरुषम परिश्रम, यो ही अर्थात ये है, यो ये है। देव भाग्य, देव पर अगर एक ही मात्रा लगा दे, केवल एक ही मात्रा, तो क्या बन जाएगा? देव बन जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है देव, तो यहाँ पर इसका अर्थ है भाग्य। अवलंबते, अवलंब का अर्थ होता है सहारा लेते हैं। प्रासाद मतलब महल। सिंह शेर, वत के समान, तस्य उसके, मूर्धनि, मूर्धनि होता है सिर पर। तिष्ठन्ति वायसा बैठते हैं कौवे। विहाय पुरुषम यो ही देवमेव अवलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। अर्थात जो व्यक्ति, अर्थात जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठता है, उसकी स्थिति किसके समान बताई गई है? उस शेर के समान बताई गई है जो महल में बैठे रहते हैं, अर्थात महल में जिनकी मूर्तियां बनाई गई होती हैं, उनके ऊपर कौवे बैठते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करेगा, आप मान लीजिए, आप ही बताइए कि क्या वह सफलता प्राप्त कर लेगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर हमें कुछ भी संसार में प्राप्त करना है, या हमें कोई भी लक्ष्य अपना प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा। बिना परिश्रम किए तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और मैंने हमेशा ये देखा भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह पंक्ति मेरे जीवन में बिल्कुल सार्थक सिद्ध भी हुई है। इसलिए ठीक है, इस श्लोक को हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। बड़ा ही अच्छा श्लोक है। वैसे तो संस्कृत भाषा हमारी देवों की वाणी कही जाती है, और इसमें श्लोक बड़े ही आनंदपूर्वक, मतलब कि इनसे
बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो इनके माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिनसे हमारे जीवन में एक नए लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात जो हमारा लक्ष्य है उसे नए तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या सोच लेते हैं कि हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्या समस्या है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के श्लोक पढ़िए, ये हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक।